थर्ड मेटानाइट्रोफिनॉल और फोर्थ पैरानाइट्रोफिनॉल। अब आप लोगों को बताना है कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा किसका कम होगा। पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, बताइए। ये क्या है? फिनॉल है, इसका नाम क्या है? फिनॉल है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल है। ये मेटानाइट्रोफिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है ना। तो बताइए, नाइट्रो ग्रुप को पहचानिए कहां पर? यहां पर नाइट्रो ग्रुप थर्ड वाले में बताइए। मेटा नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप कैसे वर्क कर रहा है? -I। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में -I भी है और -M भी है। किससे सोचिएगा? -M से। यहां भी -I है और -M है। किससे सोचिएगा? -M, क्योंकि -M स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है देन -I। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा? तो होना तो चाहिए सबसे ज्यादा एसिडिक किसका? -M जहां पर है ऑर्थो और पैरा, ठीक है। लेकिन और -I की वजह से नजदीक है तो इसी को ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इसमें क्या बताए थे? ये जो हाइड्रोजन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में फंसा हुआ है, तो ये रिलीज धीरे धीरे होगा ना, ड्यू टू engagement of hydrogen in intramolecular hydrogen bond, therefore its release is slow, its release is slow। इसका रिलीज कैसा है? स्लो है ना। therefore orthonitrophenol is lesser acidic than paranitrophenol, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेसर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अभी तो सब होना चाहिए था ऑर्थो का ही, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर दिया? इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ का। और उससे कम किसका होगा? बोलो, सेकंड का। और उससे कम किसका होगा? थर्ड का। सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का। मतलब फिनॉल से ज्यादा होगा किसका? मेटानाइट्रोफिनॉल, उससे ज्यादा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सबसे ज्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। इस तरह के तो बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, रिवीजन कर लेना। लाइट कट गया था क्या? क्वेश्चन आ जाए के वैल्यू लिखने का, है ना। तो तुम लोगों को याद है कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी के वैल्यू के। तो क्वेश्चन में हो सके तो ऐसा भी आ सकता है कि वैल्यू बढ़ते क्रम में, है ना, अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग के वैल्यू, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीके वैल्यू, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, लेकिन पीके क्या हो जाता है, घट जाता है। थोड़ा एसिड बेस जहां पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कर लेना, ठीक ना, जल्दी करो। और हेडिंग बनाओ इस्ट्रीफिकेशन, इस्ट्रीफिकेशन, इस्ट्रीफिकेशन। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन देखो, लिखो बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, both alcohols and phenols, both alcohols and phenols, both alcohols and phenols react with carboxylic acid, carboxylic acid, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, खास करके तुम लोगों को क्लोराइड ही मिलेगा, एंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड to form the esters, to form the esters, मतलब ए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड हैलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स के साथ करेगा, और एसिड एनहाइड्राइड आर सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर के साथ रिएक्शन करेगा। बात समझ गए? तो जैसे अल्कोहल को ही लेकर के चलें हम, इस तरह से अल्कोहल को लिखते हैं एच ओ आर डैश, एच ओ आर डैश, एच ओ आर डैश। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बस ध्यान देना है कि यहां पर कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। क्या डालना है? कंसेंट्रेटेड। जहां पानी निकलेगा वहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H2SO4 डलाएगा, और जहां पर HX निकलेगा वहां पायरिडीन डालना है। तो यहां पायरिडीन डालेंगे। पायरिडीन एक माइल्ड बेस है जो निकालेगा, ठीक है। क्या निकालेगा? जो HX लेगा ना, HX क्या है? एसिड है ना, HCl HBrHI क्या है? एसिड है। तो एसिड को पायरिडीन निकाल लेता है। ली-चाइल्ड्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोडक्ट को अगर आप हटा लीजिएगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग के लिए ऐसा करना पड़ेगा। देखिए क्या होने वाला है, देखिए देखिए देखिए, एकदम निर्दयता पूर्वक यहां से काट दीजिए। कहां से? ये देखिए, ये देखिए, ये सब काट कूट करके निकाल दीजिए। यही निकलता है। बताइए क्या बनेगा? बोलिए क्या बनने वाला है? इधर से क्या क्या आएगा जी? आर सी डबल बॉन्ड। मतलब एसिड वाले पार्ट से क्या आने वाला है? आर सी डबल बॉन्ड। और अल्कोहल वाले से क्या आने वाला है बताओ? ओ आर डैश।
यहां पर क्या आएगा OR डैश, यहां पर भी क्या आएगा OR डैश। देख लो ये येलो वाला पार्ट कहां से आया, अल्कोहल से। कहां से आया, अल्कोहल से। फिनॉल भी रहता तो यही रिएक्शन होता, ठीक है। ये क्या बन गया, ईस्टर। ये सारे के सारे ईस्टर हैं। ईस्टर बनेगा फ्रूटी स्मेल, आहा बहुत सुंदर स्मेल इसका, फ्रूट के जैसा स्मेल आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा स्मेल आता है। लेकिन यहां पर और क्या निकलेगा, तो देखो दो जगह पानी निकलेगा, OH और H मिल गए तो क्या बन गया, वाटर। यहां पर बताओ ये पूरा का पूरा एसिड है तो ये 2 मोल निकलेगा, एक और तुम बना सकते हो, लेकिन अभी लिखो RCO, ठीक है, OH एसिड बन गया। फिर से एक बार ये रिएक्शन कर लेगा और यहां पर क्या होगा बोलो, ये वाला बताओ, ये वाला क्या निकालेगा, HX। क्या निकल गया, HX। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म, ठीक है, कि ये जो एसिडिक पार्ट है, अल्कोहलिक पार्ट या फिनोलिक पार्ट से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ईस्टर बना रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या है बताओ, बता सकते हो, लिखो मैकेनिज्म क्या है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराया जाता है। जैसे देखो RC डबल बॉन्ड OH, सारे लोग देखो ध्यान से, अगर एसिड लिए हो तो यहां पर प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा। कहां पर प्रोटोनेशन होगा जी, H प्लस कहां जाके बैठेगा, जहां जहां लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पर दोनों तरफ बैठ गया। इससे क्या फायदा होगा, RC डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा OH2 प्लस। इससे क्या बेनिफिट हुआ बोलो, इससे ये बेनिफिट हुआ कि यह अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अब अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। और ये पाई बॉन्ड स्लो जा रहा था तो अब पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या हो जाएगा, फास्ट चला जाएगा। तो ये दोनों काम होगा। अब तैयार हो गया है ये अटैक सहने के लिए, तो ROH, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ना। ये देखो यहां पर अटैक करेगा, ये वाला जो है यहां पर अटैक कर रहा है, देखो ये देखो अल्कोहल का ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है कार्बन पर अटैक करेगा, मतलब यहां पर यह न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये पाई बॉन्ड जो है वह ऊपर चला जाएगा। देखो ये वाला देख रहे हो कि नहीं, ये देख रहे हो ना, ऑक्सीजन किससे बॉन्ड बनाना चाहता है, कार्बन से, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और ये कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ क्या लिखाएगा यहां पर, बोलो लिखवाओ, RCOH, OH ना हो जाएगा, पाई चला गया तो OH2 प्लस, और यहां देखो OH R डैश लिए थे तो R डैश हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अगर तुम्हारे पास पानी ज्यादा, अगर डाइल्यूट ले लिए तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिए तो यहां से ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये जो टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, अब ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, ये रिवर्सिबल है। ये क्या है बोलो, ये पीछे भी जा सकता है। तो पीछे ना जाए इसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, कॉन्क H2SO4। क्या डाला हुआ है इसमें, कॉन्क H2। ये कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई, पानी को खींच करके सोख लेगा, है ना। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करने वाला है बताओ, ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेगा। ये जो बैकवर्ड जाने वाला था इसको खींच के लाएगा फॉरवर्ड। मतलब क्या होने वाला है, ये H लौटेगा और यहां से पानी निकलेगा, अल्कोहल नहीं निकलेगा। अगर H2SO4 में पानी डाल दोगे तो पानी नहीं निकलने वाला है, पानी रह जाएगा, मतलब फिर बैकवर्ड चला जाएगा। ईस्टर बनने की जगह फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड। तो ये आगे भी जाता है और पीछे भी जा रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्टिंग के लिए क्या करना होगा बोलो,
हम लोगों को डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा कि जो बाई प्रोडक्ट इसमें बन रहा है उसको जल्दी जल्दी निकाले, ताकि लीच-एडेज प्रिंसिपल के अनुसार ये क्या हो जाए, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए, है ना। तो ये ध्यान देना है। तो यहां से H2O को निकाल देना है। बताओ क्या क्या निकल जाएगा, बोलो, लिखवाओ क्या निकलेगा। H2O को छोड़ करके बाकी, और H प्लस, ये दो चीज निकलेगा, बाकी रह जाएगा। बोलो क्या होगा, R C, अब ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा फिर से, है ना। O, और बताओ, OH प्लस R डैश H2O, और क्या बोलो, H प्लस। H प्लस तो भरमार है वहां पर, बहुत सारे H प्लस हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा बताओ, लास्ट में बोलो क्या होने वाला है, यहीं पर लिख देते हैं। लास्ट में H प्लस निकल जाएगा, ये वाला भी H प्लस निकल गया, ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश। यही क्या बन गया बोलो, ईस्टर। ये क्या बन गया, ईस्टर। तो जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन कराना, तो अल्कोहल का क्या निकालना है, हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकालना है, OH। दिमाग में फिट हुआ। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल या फिनॉल किसी का भी रिएक्शन तुम करा रहे हो, तो ये रिएक्शन कौन वाला है, बोलो, जिसमें अल्कोहल का H निकल रहा है। अल्कोहल का OH नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, H निकलेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या टूटेगा, बोलो, OH बॉन्ड, है ना, मतलब नहीं, उसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटेगा, है ना। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप निकलेगा और अल्कोहल का H निकलेगा, क्या निकलेगा, H एटम। देख लो इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ है, अल्कोहल का H गायब है, जबकि कार्बोक्सिलिक जहां OR है वहां क्या था, OH था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकला और किसका, अल्कोहल का H निकला। क्या बन जाएगा, OH और H मिलकर के क्या बना दिया, H2। अब जैसे क्वेश्चन तुम लोगों को इस पर दिया जा सकता है, पहले नोट करोगे क्या, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। इसमें लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक तो है भाई। क्लिक करो ना, कलर लाओ, इसको इसको इसको, इसको। हाँ, हो गया। ये प्रत्येक स्टेप पर रिवर्सिबल है ना।
तो इस पर क्वेश्चन बनाओ, कहां पर इसको क्या करना है कि देखो तुमको ये 3 दे सकता है, ठीक है, क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हेलाइड और क्या एसिड एनहाइड्राइड, और अल्कोहल्स या फिनॉल्स भी दे देगा। सब इन दोनों का, फिनॉल और अल्कोहल का क्या निकालना है, H। और यहां पर क्या करना है बोलो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो OH निकाल देना, और एसिड हेलाइड होगा तो X निकाल देना, और एसिड होगा तो फिर से OH, क्योंकि ये पहले देख रही हो ना, ये कार्बो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर से इसका OH निकलेगा, तो ये भी वाटर ही छोड़ता है। तो जहां वाटर निकलेगा वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाना है, और जहां SX निकलेगा, HCl HBr HI निकलेगा, वहां पर पायरिडीन लगाना है ना। तो पायरिडीन क्यों, पायरिडीन एक माइल्ड बेस है। तो लिखो, इन केस ऑफ लिखो, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड, concentrated H2SO4 is taken as concentrated H2SO4 is taken as dehydrating agent to shift the reaction in forward, but in case of acid halide, pyridine is taken to remove